So, hi students, my name is Ravidat. Concepts with Ravidat CWRD यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है क्वेश्चन टैग, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 5 से 6% की वेटेज अकेले टॉपिक रखता है। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो होगा उसमें हम इसके इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड रूल्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे, जो कि प्री को फोकस्ड करके होगा। बेसिक से मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी रहेगी। पार्ट सेकंड जो होगा इसका, उसमें मेंस फोकस रहेगा और मॉडरेट से एडवांस लेवल की डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट भी ज़रूर कंसिडर करिएगा, क्योंकि उसमें और भी एडवांस लेवल के रूल्स हैं जो कि रिसेंट एग्ज़ाम्स के मेंस में देखने को मिल रहे हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट है। रूल फर्स्ट क्या कहता है? यहाँ पे लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो उसका टैग यहाँ पे नेगेटिव बनना चाहिए, यानी कि इसे हम पॉजिटिव नेगेटिव रूल भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? देखो, पॉजिटिव सेंटेंस वो होगा जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, जैसे कि नो हो गया, नॉट हो गया, नन हो गया, नेवर भी होता है, नथिंग हो गया। ETC टाइप के जो वर्ड हैं, बेसिकली जो एन से शुरू हो रहे हैं, ऐसे टाइप के वर्ड अगर किसी सेंटेंस में शुरू हो रहे हैं या कहीं बीच में दिख रहे हैं आपको, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो जो भी सेंटेंस इनके अलावा है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो उसका टैग हमेशा नेगेटिव बनना चाहिए। इसको एग्जाम्पल क्वेश्चन फर्स्ट के थ्रू देखते हैं। शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड या शी इज़ योर फ्रेंड यहाँ पे लिखा है। अब ये सेंटेंस एक पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड देख नहीं रहा, तो इसका टैग हम क्या करेंगे? पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव टैग बनेगा। और टैग जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है और प्रोनाउंस के साथ बनता है। जो शुरू का यानी इनिशियल प्रोनाउन होता है वही यहाँ पे यूज़ होता है। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, जैसे कि गीता, सीता किसी का नाम होता, तो उसे भी हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करते तब जाके बनता। नाउन कभी भी यहाँ यूज़ नहीं करना इस जगह पे टैग बनाते समय, हमेशा प्रोनाउन ही यूज़ होगा। तो शी इज़ योर फ्रेंड, इजंट शी, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। रूल नंबर सेकंड देखते हैं हम। ये क्या कहता है? नेगेटिव सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बन जाता है, यानी कि अगर सेंटेंस का सेंस ही हमें नेगेटिव मिल रहा है तो टैग जो है वो पॉजिटिव सेंस का बनेगा। ये कैसे होगा? टैग बन गया हमारा पॉजिटिव। नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, नीदर या नोबडी, इस टाइप के वर्ड हमें यहाँ देखने को पक्का मिलेंगे, तभी हम कह रहे हैं कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो हम आगे के रूल में पढ़ेंगे, आने वाले कुछ रूल्स में, तो इस रूल को हाईलाइट कर लेना। इसका एक्सेप्शन मैं वहाँ बताऊँगा, और भी कुछ हैं इसमें ऐड करेंगे। तो इनका टैग पॉजिटिव बन जाता है। दे डोंट लाइक टी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। दे डोंट लाइक टी, डू दे, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? डोंट, जो कि नेगेटिव है ऑलरेडी, तो इसे बस हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। डोंट का क्या बन गया? डू, और दे यहाँ पे प्रोनाउन है ही, तो दे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अगला है रूल नंबर थर्ड। रूल थर्ड कहता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है जब भी आता है तो इसका टैग डू या डस में बनता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब ये है कि वर्ब जो है वो अपनी प्लेन फॉर्म में रहता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब गोज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले, इसी तरह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब प्लेज। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लेन होता है, यानी कि सिंपल रहेगा, लेकिन पांचवी फॉर्म जब आती है वर्ब की तो इसके पीछे एस या ईएस लग जाता है। तो जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात आती है और सेंटेंस में मेन वर्ब का ही यूज़ हो रहा हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो साथ में, इज, एम, आर, ये नहीं है, तो टैग जो है डू या डज में ही बनता है सिर्फ।
अब इस रूल को क्वेश्चन नंबर 3 के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ही ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड। 4 ऑप्शन है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इज एम आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल ईट्स आ रखा है। ईट्स यानी कि एक मेन वर्ब है, तो टैग जो है डू या डज में ही बनता है। ही ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड, डजंट ही, ऑप्शन बी सही होगा। अब डजंट इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे ही जो है वो मेन प्रोनाउन रहेगा इस जगह पे, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो डज ही के कारण आता है। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, पास्ट सिंपल टेंस जब भी आता है तो टैग में डिड का ही यूज़ होगा। इसका मतलब क्या है, पास्ट सिंपल टेंस वो होता है जहाँ पे वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म में रहता है। जैसे कि हमने ऊपर गो और प्ले का एग्जांपल देखा था, यहाँ पे क्या होता है, गो जो है वेंट में बदल जाता है और प्ले जो है प्लेड बन जाता है। तो जब भी पास्ट सिंपल पास्ट हो, वो आपकी सेकंड फॉर्म हो और टैग बनाने को कहा जाए, तो टैग जो है डिड में कन्वर्ट होता है और प्रोनाउन आ जाएगा पीछे इसके। अब इस रूल को क्वेश्चन नंबर 4 के ज़रिए देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, शी वेंट टू द मार्केट। 4 ऑप्शन है, शी वेंट टू द मार्केट, डिडंट शी। डिडंट इसीलिए क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो टैग नेगेटिव बनेगा, डिडंट शी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। अब है रूल नंबर 5। ये कहता है फ्यूचर टेंस जब भी विल या शैल का यूज़ होता है तो हमारे पास फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, उसका टैग जो है विल या वोंट में वोंट के साथ बनता है। तो इसे आप देखते हैं क्वेश्चन 5 के ज़रिए। यू विल कम टू द पार्टी, यू विल कहा गया है, यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस रूल देखते हैं। यहाँ पे टैग नेगेटिव बनेगा, यू विल कम टू द पार्टी, वोंट यू, ऑप्शन ए सही होगा, वोंट का यूज़ हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, रूल 6 के साथ समझेंगे। रूल से क्या कह रहा है, मॉडल्स जो हैं जैसे कि कैन या कांट ये आते हैं, तो इनको अकॉर्डिंग टू द सेंस हम चेंज कर देंगे। जैसे अगर पॉजिटिव यहाँ है तो नेगेटिव इधर होगा, या नेगेटिव यहाँ है तो पॉजिटिव यहाँ होगा। देखो क्वेश्चन 6, शी कैन स्विम वेल, कांट शी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रूल नंबर 7, मॉडल को ही थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। मस्ट या मस्ट नॉट जब भी आ रहा है हमारे पास, तो हम देख रहे हैं मस्ट या फिर मस्ट नॉट आ जाता है, ये भी अकॉर्डिंग टू द सेंस ही चेंज हो जाता है। पॉजिटिव यहाँ है तो नेगेटिव इधर होगा, या नेगेटिव यहाँ है तो पॉजिटिव यहाँ होगा सेंटेंस। क्वेश्चन 7 को देखते हैं एक बार। वी मस्ट फॉलो द रूल्स, मस्ट नॉट वी, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रूल 8 के साथ देखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि लेट्स, तो देखो लेट एक स्पेशल केस होता है। लेट के पीछे जब भी अस लगा हो तो ये टैग में शैल भी बन जाता है, बट अगर अस के अलावा और कुछ भी हो उसके पीछे, जैसे कोई भी प्रोनाउन हो या कोई भी नाउन हो, कुछ भी आया हो उसके पीछे, बस अस ना हो, तो वहाँ वैल्यू बनता है ये। अब इसे क्वेश्चन नंबर 8 के ज़रिए देखते हैं हम। लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो लेट्स लिखा हो या लेट अस लिखा हो, बात एक ही होती है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी। अब यहाँ पे हम देखेंगे रूल नंबर 9। रूल 9 क्या कह रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि डोंट वाला कंसेप्ट है, एक नेगेटिव इम्पेरेटिव है। तो जब भी पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो टैग जो है विल यू बनता है, या बनता है वोंट यू। बट जब हमारे पास नेगेटिव इम्पेरेटिव आ जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ विल यू में ही बदलता है, इसका टैग जो है विल यू। अब इसे हम क्वेश्चन नंबर 9 के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट विल यू, ऑप्शन नंबर ए सही होता है इसका।
और एक एग्जांपल हम देखते हैं पॉजिटिव इम्पेरेटिव के लिए। सपोज हमें क्वेश्चन दिया है, यहीं पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, और यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसका टैग जो है, अब क्योंकि ये पॉजिटिव, यहाँ पे नो, नॉट, नन, नथिंग, ऐसा कोई नेगेटिव वर्ड आया नहीं है, तो पॉजिटिव इम्पेरेटिव को आप वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पर टैग को, या वॉन्ट यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों में ये हो सकता है। लेकिन जैसा हमने ऊपर देखा डोंट बी लेट, अगर ये केवल नेगेटिव इम्पेरेटिव ही आया हुआ है तो इसका कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में होता है। आप देखते हैं रूल नंबर 10th। रूल 10th क्या कहता है? नो बडी, समबडी, एवरीबडी, या नो वन, सम वन, एवरी वन, कोई भी ऐसे वर्ड जिसके पीछे बडी या फिर वन लगाओ तो क्वेश्चन टैग में इन वर्ड को हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। अब अगर ये इनको हम प्लूरल मानते हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल ही हम लेंगे। तो ऐसे एग्जांपल के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्या है। नो बडी नोज द ट्रुथ। अब नो बडी जो है एक नेगेटिव वर्ड है ऑलरेडी, तो उसका टैग जो है वो पॉजिटिव ही बनेगा। तो नो बडी नोज द ट्रुथ, ऑप्शन नंबर बी, डू दे। डोंट दे मत करना इसका, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव वर्ड आ चुका है नो बडी। तो नो बडी नोज द ट्रुथ, डू दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है रोल नंबर 11। रोल 11 क्या कह रहा है कि नथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग भी होता है, कुछ भी ऐसा वर्ड जिसके पीछे थिंग लगाओ, तो ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही हम यूज़ करते हैं। तो इनके साथ जब भी हम टैग बनाएंगे तो ये इट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़ी या वन लगा होता है तो वो प्लूरल बदल जाता है, जैसे कि प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा उसके लिए। बट थिंग लगा हो पीछे तो ये इट में ही बदलता है सिर्फ। इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के थ्रू। ये क्या कहता है? एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, हेल्पिंग वर्ब ये लिया, इजंट इट बन जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाएंगे इजंट इट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, इजंट इट। अगला है रूल नंबर 12। अब मैंने सेकंड रूल में एक कहा था कि मैं ऐड ऑन करूँगा कुछ, तो वो ये था कि सिर्फ नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नीदर और नो बडी, इस टाइप के वर्ड ही नेगेटिव नहीं होते हैं। क्वेश्चन में अगर ये वर्ड भी आ जाते हैं तो ये भी नेगेटिव मीनिंग ही देते हैं और क्वेश्चन का सेंस नेगेटिव कर देते हैं, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं ये अगर सेंटेंस में आ रहे हैं। और एक और वर्ड होता है बेयरली, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ रहे हैं तो पूरा सेंटेंस का सेंस जो है नेगेटिव काउंट करा जाता है, तो उसका टैग जो है ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव में बदल देते हैं। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। शी रेयरली गोज़ आउट। शी रेयरली गोज़ आउट, रेयरली मतलब बिल्कुल नेग्लेजिबल, बिल्कुल ना के बराबर ही कोई वो है जो बाहर जाती है। तो शी रेयरली गोज़ आउट, डजंट, या फिर इज़, या फिर इजंट, या फिर डज। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इस रेयरली को लोग समझते हैं कि ये नेगेटिव नहीं है, तो रेयरली देख के लोग क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव ही लगाएंगे, डजंट शी, शी रेयरली गोज़ आउट, डजंट शी। बट अभी हमने ये रूल पढ़ लिया, तो शी रेयरली गोज़ आउट यानी कि डज शी, इसका टैग बनेगा। रूल नंबर 13, ये सबसे ज़्यादा एरर करे जाने वाला एक रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो, जब भी आई एम हो तो क्वेश्चन टैग में लोग क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। जैसे आई एम हिज फ्रेंड, एमंट आई कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, एमंट आई, और वहीं एक नंबर ख़त्म हो जाता है जो भी इसका बनता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि एमंट जो है ये कोई वर्ड ही नहीं है, इसको आरंट में कन्वर्ट कर रहा था, आर नॉट आई। एम नॉट आई जो है वो आरंट आई में कन्वर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को अब हम इस एग्जाम्पल 13 या क्वेश्चन 13 के थ्रू देखते हैं इस रूल को। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होता है हमारा, आरंट आई। कई बार ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है एमंट आई अलग से कहीं पे जोड़ दिया जाता है, या स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है ताकि इंसान का फोकस सबसे पहले उसी पे चले जाए और एमंट आई कर दे उस क्वेश्चन को और गड़बड़ हो जाए, एक नंबर ख़त्म वहीं पे। तो ये रूल अब हमें पता है। नेक्स्ट देखते हैं
रूल नंबर 14 क्या कह रहा है? तो रूल 14 कह रहा है कि आई एम नॉट जब भी आ रहा है तो टैग जो है एम आई बनता है। जैसे कि आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, एम आई बी। फिर आई एम नॉट गोइंग देयर, एम आई। जब भी आई एम नॉट आता है मेन सेंटेंस में तो टैग में सिर्फ और सिर्फ एम आई ही बनेगा ये। अब है रूल नंबर 15 हमारे पास। रूल 15 क्या कहता है? यूज्ड टू। यूज्ड टू जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए अगर ये मेन सेंटेंस में दिख रहा है हमें यूज्ड टू, तो टैग में यूज्ड नॉट भी बन सकता है या फिर डिडंट भी बन सकता है, यानी डिड नॉट भी बन सकता है, डिडंट बोल दो उसको। ये दोनों ही फॉर्म बन सकते हैं, अगर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में हमें कौन सा वाला दिया है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 15 के थ्रू उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन 15 क्या है हमारे पास? ये है ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी वो कभी क्रिकेट खेला करता था पास्ट में। यूज्ड टू पास्ट को इंडिकेट करता है। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ऑप्शन में हमें डिडंट ही दिया हुआ है तो हमारा आंसर यही होगा। हमें यूज नॉट कहीं नहीं लिखा हुआ तो सीधे इसको क्लिक करना, आगे चलना है। अब है रूल नंबर 16। बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है ये। इसके क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी बनाने के लिए मेंस एग्जाम में आ जाते हैं। इसका कंसेप्ट देखते हैं सबसे पहले, हैड बेटर। तो हैड बेटर जो है ये सीधा का सीधा सिर्फ एक फ्रेज़ है, जो या एक एक्सप्रेशन है जो एज इट इज़ ही यूज़ होता है। ये मत समझना हैड देख के कि ये कोई पास्ट का वर्ड है। हैड पास्ट का वर्ड भले ही है, लेकिन जब ये हैड बेटर बन जाता है तो इसका यूज़ सिर्फ प्रेजेंट टेंस में करा जाता है, एक सजेशन देने के लिए। तो मोस्टली जगह पे जब इसे पढ़ाया जाता है तो कहते हैं कि हैड बेटर को शुड समझो, जो कि फिर आगे लॉजिक दिया जाता है कि इसको शुड समझो और टैग जो है शुडंट बना दो इसका। तो ऑप्शन में शुडंट आए वो सही कर देना, जो कि फुली एक तरह से गलत है। कैसे? हैड बेटर जो है वो भले ही सजेशन दे रहा है लेकिन वो शुड नहीं बन सकता कभी भी। तो हैड बेटर का हैडंट बेटर या फिर हैडंट यूज़ होगा, और उसके साथ पीछे जो भी हमारा मेन प्रोनाउन यूज़ हो रहा था सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ यू है तो वही लग जाएगा, हैडंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आप इसको समझने के लिए। ये क्या कह रहा है? यू हैड बेटर लीव नाउ। यू हैड बेटर लीव नाउ, हैड यू ये गलत है, हैडंट यू ये सही होगा। रूल नंबर 17। रूल 17 क्या कहता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो कि मोस्ट रिपीटेड है। कई बार इसको ट्रिकी वे में पूछ लिया जाता है। जैसे हैव टू जो है, हैव टू भी हैड बेटर की तरह ही एक एक्सप्रेशन है जो कि बिल्कुल अर्जेंसी दिखाने के लिए यूज़ होता है, हैव टू। तो हैव टू जो है एक खुद में ही एक मेन वर्ब होता है। हैव टू प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो हैव टू, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज़ टू का यूज़ होता है। दोनों का मतलब एक ही है, यानी अर्जेंसी शो करने के लिए। तो जब भी ये दोनों आ रहे हैं टैग में तो यही मेन वर्ब का रोल प्ले करते हैं। तो हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर मेन वर्ब ही आ रहा है सिर्फ और सिर्फ तो टैग जो है डू या डज में बनता है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। तो हैव टू जो है या हैज़ टू जो है, टैग जो है इसका क्या बनेगा? डू या डज के साथ ही बनेगा, सेंस डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 के थ्रू इस रूल को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है? शी हैज़ टू फिनिश हर वर्क। शी हैज़ टू फिनिश हर वर्क, डजंट शी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, बट कई बार कंफ्यूज करने के लिए हैज़ंट शी को आगे रखा जाता है और फ्रंट इसको अटेंशन दिलाई जाती है कि अगर यहाँ पे हैज़ टू दिख रहा है तो हैज़ंट ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जबकि हैज़ंट से इसका कोई लेन देन है नहीं। हैज़ंट जो है ये तब आता जब हैज़ एक मॉडल ऑक्सिलरी या एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ हो रहा होता, बट हैज़ टू खुद में ही एक एक्सप्रेशन होता है। तो अगला है रूल नंबर 18। रूल 18 क्या कहता है कि जब भी हमारे पास देयर हो मेन सेंटेंस में और उसके पीछे जस्ट इज़ हो या आर हो, कुछ भी हो, तो टैग में भी देयर का ही यूज़ होगा, और डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इज़ है या आर है, और देयर मैंडेटरी ही मिलेगा, ये रूल कहता है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, इजंट देयर। अब हमारे पास है रूल नंबर 19। हमने पहले लेट का कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने लेट्स की बात की थी और ये कहा था कि लेट के पीछे अस के अलावा कोई और भी हो सब्जेक्ट, कुछ भी हो, तो विल यू में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे लेट मी लिखा हो, किसी का नाम हो, जैसे लेट राम, लेट श्याम, कुछ भी हो, तो उसके पीछे जो टैग बनेगा वो विल यू ही बनता है। बस अस नहीं होना चाहिए। लेट अस होता तो शेल भी बन जाता, बट लेट के अलावा कुछ अस के अलावा कुछ और है तो विल यू में ही बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 के थ्रू देखते हैं इसको। यहाँ लिखा है लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू, तो वॉन्ट यू तो नहीं बनेगा, शैल आई भी नहीं बनेगा, विल यू इसका सही आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन रूल नंबर 20 को देखते हैं। लेट्स नॉट आर्ग्यू, तो ये लेट्स वाला स्ट्रक्चर आ गया। लेट्स बोलो या लेटस बोलो तो शेल भी लगेगा इसके पीछे, सिंपल था। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हमने 20 डिफरेंट रूल्स का डिस्कशन किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं। और अब 21 से 40 तक जो भी क्वेश्चंस आएंगे ये उन्हीं रूल्स का एक इम्प्लीमेंटेशन है, और हम देखेंगे कि कितना हमने रिटेन करा है। लेकिन जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एडवांस कंसेप्ट ही होंगे, जो कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करे जाएंगे, और वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, और रूल्स जो भी नए आएंगे वो उन क्वेश्चंस के ज़रिए ही सीखेंगे। अब 21 से 40 तक आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ये 20 क्वेश्चन हैं। इनमें से आप कितना स्कोर कर रहे हैं या कितना सही कर रहे हैं ये मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। और लास्ट में क्वेश्चन दिया है कि कितना आप सीख पाए, उसका एक नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। दे हैड गॉन टू मुंबई, हैडंट दे, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, यू शुड एक्सरसाइज डेली, ऑप्शन ए क्या है, शुडंट यू, हमारा सही हो गया। नेक्स्ट मूव करते। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ही नेवर लिसन्स टू मी। नेवर आ गया, एक नेगेटिव वर्ड है, टैग बनेगा पॉजिटिव। ही नेवर लिसन्स टू मी। डज ही ऑप्शन नंबर ए। तो डज ही इसलिए सही हो रहा है हमारा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब डायरेक्ट आ रहा है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या कह रहा है, द ट्रेन इज लेट टुडे। सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, यू वर स्लीपिंग। यू वर स्लीपिंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वरंट यू। क्वेश्चन 26, आई शुडंट बी वरीड। नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, ये याद रखना है। आई शुडंट बी वरीड, शुड आई। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शी वुड नेवर लाई, वुड आ गया यहाँ पे और नेगेटिव भी है। शी वुड नेवर लाई, वुड शी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कह रहा है, दे हैवंट मेट बिफोर। नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, रूल ध्यान में रखना है। दे हैवंट मेट बिफोर, हैव दे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या कर रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग, और ऑप्शन में हमें सब में इट दे रखा है प्रोनाउन। तो बेबी जो होता है उसका हम मान के चलते हैं कि हमें कोई जेंडर इससे पता नहीं चल रहा है इस वर्ड से, तो इसीलिए हम इसको इट में ही लेके चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इट है। ये एक कॉमन एरर की तरह भी यूज़ हो सकता है, जैसे इजंट ही या इजंट शी करके दे देते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है वो, इसीलिए। तो बेबी इज स्लीपिंग, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, इजंट इट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या कह रहा है, ही वोंट कंप्लेन। वोंट यानी कि फ्यूचर का टेंस आ गया, विल नॉट है, नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, ही वोंट कंप्लेन, विल ही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक एक रैपिड फायर राउंड दिया गया, जिसमें हमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टिक करना है, आगे जाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। यू हैवंट सीन दिस फिल्म, हैव यू, तो इसका बन जाएगा क्या, हैव यू, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है,
योर सिस्टर लिव्स इन स्पेन, योर सिस्टर लिव्स इन स्पेन, डजंट शी, डजंट शी इसलिए क्योंकि सीधे सीधे हमारे पास मेन वर्ब आ गया लिव्स, इसका रोल हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 33, ही कांट ड्राइव, कैन ही। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 34, शी इज़ अ डॉक्टर इजंट शी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, येस्टरडे वॉज सो मच फन, तो इसका बनेगा क्या, वॉजंट इट। येस्टरडे वॉज सो मच फन, वॉज ले लिया हमने यहाँ से उठाया, वॉजंट इट बन गया, वॉजंट इट। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 36, ही इजंट हेयर, ही इजंट हेयर इज ही। क्वेश्चन 37, द ट्रेन्स आर नेवर ऑन टाइम, तो हम यूज़ क्या करेंगे, आर का, आर दे। क्वेश्चन 38 क्या कहता है, नो बडी वॉज कॉल्ड फॉर मी, नो सॉरी नो बडी हैज़ कॉल्ड फॉर मी, तो नो बडी आ गया। अब नो बडी जो है हमने पढ़ रखा है कि दे में कन्वर्ट हो जाता है, तो दे के लिए हम हैज़ की जगह हैव का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव है सेंटेंस इसलिए हम इसको पॉजिटिव भी देंगे, तो नो बडी हैज़ कॉल्ड फॉर मी, हैव दे, ये बन गया क्वेश्चन मार्क साथ में। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन 39 क्या कहता है, जेनी ईट्स चीज़, डजंट शी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, आई सेड दैट ऑलरेडी, आई सेड दैट ऑलरेडी, सेड क्या है, पास का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो डिड में ही इसका टैग बनेगा, आई सेड दैट ऑलरेडी, डिडंट आई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 30 इस क्वेश्चन 21 से 40 तक देख लिए, जो कि 20 क्वेश्चन हुए, और इनमें हमने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन किया है जो कि हमने सीखा था आगे। अब इसके बाद जो पार्ट आएगा वो प्योरली प्रैक्टिस बेस है और मेंस के लिए फोकस्ड होगा, उसमें एडवांस रूल्स का डिस्कशन होगा, और एक क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में दिया गया है जिसमें कि ये चेक करना है आपको कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो से। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है कि कितना आपने सीखा है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can give a thumbs up to it. Thank you so much.